नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्टैंडर्ड 10 बच्चों एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है किसी चूड़ी की माप की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। आप देख रहे हैं जैसा लिखा हुआ है एक्सरसाइज 11.2 का आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को अच्छी प्रकार से बताने की कोशिश करूंगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाना है। इसकी माप नहीं दिया गया है, कोई त्रिज्या नहीं दिया गया है, लेकिन एक चूड़ी की सहायता से आपको एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु ऐसा लेना है जिससे इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सके। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों क्या करेंगे, एक चूड़ी की माप, एक आपके पास जो भी चूड़ी हो इसकी सहायता से आपको एक बनाना है, एक सर्कल बनाना है चूड़ी की माप की सहायता से। इसका कोई रेडियस नहीं दिया होगा, कोई त्रिज्या नहीं दिया होगा। इस त्रिज्या को सेंटर पहले ज्ञात करना है, केंद्र ज्ञात करना है और इस केंद्र के आधार पर आप इसका रचना करोगे। मैं देखिए वृत्त बना रहा हूँ, ऐसा बना दीजिए आप भी एक चूड़ी की माप की सहायता से। एक चूड़ी आपके पास कोई ले लीजिएगा और एक रचना कर दीजिएगा। ओके, देख रहे हैं मैंने बना दिया एक वृत्त की रचना कर दिया। इसका सेंटर हमको नहीं पता है। अगर इसका सेंटर नहीं पता है तो आप दो जीवाएं इसको खींचोगे। इस पर दो जीवाएं आप अपने माप की त्रिज्या से दो जीवा खींच सकते हो। जैसे मैं बना रहा हूँ, कहीं से भी किधर भी, इधर बनाना चाहते हो इधर बना सकते हो, इधर बनाना इधर, कहीं भी आप बना सकते हो। दो जीवाएं खींचिए। इसकी जीवा की कोई माप नहीं होनी चाहिए, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। दो जीवा हमने ले लिया, एक जीवा पहले लिया, इसकी माप कोई नहीं है। इसका नाम डाल दीजिए। इस जीवा का नाम मान लेते हैं, हम डाल देते हैं ए और दूसरा नाम हो गया बी। दो नाम डाल दिया। दूसरी जीवा आप एकदम सामने ना लेकर के, एकदम सामने इसके ना लेकर के थोड़ा दूसरे साइड में लीजिए। इस साइड में हम दूसरी जीवा ले लेते हैं। इसकी भी कोई माप नहीं है, अपने मन से ले सकते हैं। थोड़ा साइड में ले लीजिए। इसका हम दूसरी जीवा ले लेते हैं। एक और दिखाई दे रहा हो आपको। दूसरी जीवा का नाम आप अलग नाम रखिए, इसके अलावा आप रख दीजिए इसका सी डी। ये भी हम ले चुके हैं, इसलिए इसका नाम डाल दीजिए सी डी। ओके, सी डी हो गया बच्चों। अब इन दोनों जीवाओं का समद्विभाजक खींचेंगे, क्योंकि हमको इसको केंद्र ज्ञात करना है। केंद्र ज्ञात करने के लिए आपको दोनों जीवाओं का समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। जैसे समद्विभाजक आप खींचते चले आ रहे हो, अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज 11.2 का। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का, ये बताने की कोशिश कर। देख रहे हैं आप, आधे ज़्यादा त्रिज्या आपको लेना है। हर बार जैसा करते थे, आधे ज़्यादा त्रिज्या ले लिया हमने, आधे ज़्यादा लग रहा है तो आधे ज़्यादा त्रिज्या लेकर के यहाँ पे एक चाप लगा दीजिए ऊपर, और ऐसा सेम एक आर्क लगाना है नीचे, जैसे पहले करते चले आ रहे हैं। फिर बी ए पर रख दीजिए, सेम ऐसा ही इस पे काट दीजिए और उसके नीचे एक काट दीजिए। ओके, देख रहे हैं ऐसा मैंने काट दिया। अब क्या करोगे, इसको आप मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि हम समद्विभाजक खींच रहे हैं बच्चों। समद्विभाजक का खींच रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा मिला दीजिए। आगे पेंसिल बराबर रखिएगा जिससे आपका बराबर आए, ऐसा समद्विभाजक हमने खींच दिया। ए बी का समद्विभाजक खींच दिया। सेम ऐसे बच्चों आप सी डी का भी समद्विभाजक खींचिए। आधे ज़्यादा यहाँ भी त्रिज्या ले लीजिए, जैसे आप पहले लेते थे। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, या आपको लगता है उतना है तो उतने पर भी ले सकते हैं, ऐसा। ओके, देख रहे आधे ज़्यादा लग रहा है, देख लीजिए आधे ज़्यादा है, आधे ज़्यादा आप ले लीजिए और कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है ज़्यादा आगे काटेगा तो थोड़ा कम कर दिया हमने। फिर वैसा ही कर दीजिए जैसा इसमें किए थे, ऐसा। और सेम इस साइड में, दोनों साइड में आपको लेना है।
हमने सी पर रख लिया, इसके बाद आप डी पर रख लीजिए ऐसे सेम ऐसा। इधर छोटा लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर और बड़ा कर दीजिए। ओके, थोड़ा सा और बढ़ाइए इसको, कम दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, दिखाई दिया। इसको थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ये मैंने बना दिया। अब इसका भी समद्विभाजक खींच दीजिए आप, जैसे समद्विभाजक खींचते हैं सेम ऐसा ही। आपको वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। पेंसिल ऐसे रखिए बीच में और आप खींच दीजिए इसका समद्विभाजक। जल्दबाजी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाइए, अच्छी प्रकार से बनाइए। ओके, ये आपका जहाँ पे दोनों काटते हैं, जहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, जहाँ दोनों काटते हैं इसका नाम डाल दीजिए आप ओ। ओके, ओ हो गया। अब ओ से आपके प्रश्न में ही दिया है वृत्त के बाहर, वृत्त से बाहर इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, लेकिन इधर करने में आपको अच्छा लगेगा। इधर वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु लेना है। अब बिंदु की माप तो दिया नहीं है, बिना माप का आपको लेना है, तो वृत्त के माप नहीं दिया है तो आप अपने ढंग से अपने माप की सहायता से कुछ भी आप ले सकते हैं। 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, जितना आपको ऐसा लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं। यहाँ आप 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जितना आपको बनाना है वृत्त के बाहर बनाना है। तो हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं अपने मन से, कोई माप इसकी नहीं है, बिना माप का भी ले सकते हैं। हमने ले लिया, देखिए। ओके, वृत्त के बाहर हमने ले लिया। अब वृत्त के बाहर भी ऐसे समद्विभाजक आपको खींचना है, जैसे पहले किए थे समद्विभाजक, क्योंकि आप पूरे में देख रहे हैं एक्सरसाइज में 11.2 में पूरे में समद्विभाजक ही खींचना है, दोनों साइड में। आधे ज़्यादा लग रहा है, समद्विभाजक खींचने के लिए आधे ज़्यादा ही लिया जाता है हर बार, तो आधे ज़्यादा यहाँ ले लीजिए आप, चाप लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए सेम, ऊपर नीचे दोनों साइड में। फिर इसके बाद ओ पर रख लीजिए, ओ पर रख लीजिए आप, जैसे हमने बाहर वाले पर रखा, उसका नाम कोई डालना पड़ेगा आपको। दोनों साइड में डाल दिया, दोनों साइड में आ गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम डाल दीजिए कुछ, यहाँ बिंदु रख करके इसका नाम, क्योंकि ए भी हम डाल चुके हैं, सी डी डाल चुके हैं, अब इसका नाम डाल देते हैं पी, मान लेते हैं पी डाल दिया। और इसका समद्विभाजक भी खींच दीजिए सेम, जैसे अभी समद्विभाजक खींचे थे ऐसे समद्विभाजक एक और आप खींच दीजिए। यहाँ से आप समद्विभाजक कैसे खींच दीजिए, जैसे पहले खींचे थे समद्विभाजक, ऐसे एक और समद्विभाजक आपको खींचना है। ये आपका समद्विभाजक एक हो गया। ओके, समद्विभाजक आपका हो गया, इसका नाम कुछ डालना पड़ेगा। इसका नाम हम डाल देते हैं यम, मिडिल पॉइंट यम। अब यम से जैसे पहले करते थे, एक और वृत्त आपको एक और वृत्त बनाना है। कौन सी माप से, ओ एम और ए एम माप से। आप पहले चेक कर दीजिए कि बराबर है कि नहीं, इसको चेक करिए, यहाँ देखिए आया। फिर ऐसा सेम यहाँ घुमाइए इस साइड में, यहाँ देखिए आप ए पर आया कि नहीं बराबर, इस पे चेक कर लीजिए। पी पर भी आ रहा है। अब दोनों साइड में लेकर के आप यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड में लेकर चेक कर लीजिए बराबर। ये आपको एक वृत्त बनाना है। अब यहाँ से आप वृत्त बना लीजिए, ऐसा सेम ऐसा बनाइए जैसे बनाते हैं आप वृत्त, सेम वैसा ही बनाते हुए आगे बढ़ जाइए। ये बन, इस पे ओवरराइटिंग नहीं दिखना चाहिए। ये आपका तैयार हो गया बराबर, ये आपका बन के तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पे आपको ये बिंदु मिल गया आपका, यहाँ पे और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, जो दोनों को काट रहा है। वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा खींचना है, एक इस पे खींचेंगे और एक इस पे खींचेंगे। इस प्रकार से बच्चों आपकी आकृति तैयार हो जाएगी और आप इसके स्पर्शक 2 खींच दीजिए। इसके आप बराबर रखिए, जिससे आपका चित्र अच्छा और देखने में
ओके, ऐसा। फिर इसके बाद यहाँ से सेम ऐसा आप ऐसा बना दीजिए। ओके ओके, ये आपका बन गया ब्रीथ, ये आपका बन गया। इस प्रकार से आप इस ब्रीथ को बना सकते हैं और इसका रचना भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको और भी वीडियो मैं दिखा सकूं और अच्छे प्रकार से आपको बता सकूं। किसी के साथ जय हिंद, जय भारत।